हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखना, हर क्वेश्चन समझते हुए चलना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो पानीपत का दूसरा युद्ध क्या बता रखा है इसके बारे में वो देखो। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में होता है, ठीक है। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में होता है। किस किस के बीच में? अकबर और हेमचंद्र। याद रखना, ये मत बोलना किसके बीच में होता है, ये याद रहना चाहिए आपको। और डेट भी मोस्टली आपसे ये तो पूछी जाएगी 1556। ये भी याद रखना कि 5 नवंबर भी थी उस दिन, ठीक है। सन तो याद रख लेना, लेकिन डेट भी याद रखना, पूछ सकता है, डीपली पूछ सकता है। सीटी में तो नहीं, अगर जब आप आगे देखोगे ना 56 ग्रुप देखोगे या फिर SI का देखोगे, वहाँ पे पूछ लेगा आपसे। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। और इस युद्ध में पता क्या होता है? इस युद्ध में होता है अकबर जीत जाता है, हेमचंद्र हार जाता है। हेमचंद्र के बारे में देखो क्या बता रखा है इन्होंने। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू रेवाड़ी का शासक था। हेमू एक हिंदू राजा था। कैसा राजा था? हिंदू राजा था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। हेमू का अकबर के साथ युद्ध होता है। कब होता है युद्ध? 5 नवंबर 1556 को पानीपत में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें हेमू की आंख में तीर लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और माना जाता है अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। देखो अकबर उस समय पे बहुत छोटा था, ठीक है, लेकिन जो इसका नेतृत्व किया था उसकी सेना ने उसका जो प्रमुख था वो कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। बैरम खां इस युद्ध को जिताता है, अकबर का साथ देता है, ठीक है। अकबर बहुत छोटा था उस टाइम पे, उसको इतना कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन इसके पीछे जो था, जो कमांड करता था, जो सब कुछ संभाला जिसने, वो कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। आगे है हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कब होती है? सन 1556 में इसकी मृत्यु होती है और दिल्ली का शासक हेमू बना। हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हेमचंद्र जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, किसकी गद्दी पर? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हेमचंद्र ने पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्ध करे। कितने युद्ध करे? 22। याद रखना, 22 युद्ध। आपसे पूछ लेगा कि हेमचंद्र ने पानीपत युद्ध से पहले कितने युद्ध किए, तो 22 याद रखना। 22 युद्ध लड़े थे उसने, एक भी युद्ध नहीं आ रहा था वो। कौन? हेमचंद्र, ठीक है। हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम विक्रमादित्य कौन था, तो हेमचंद्र जो अंतिम विक्रमादित्य था। अकबर ने शाह कुली खां को नारनौल का जहांगीर दी थी। नारनौल की जहांगीर दी थी। किसको दी थी? शाह कुली खां को। ये शाह कुली खां कौन था? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अकबर ने शाह कुली खां को क्या दिया? नारनौल की जहांगीर दी, ठीक है। संत सूरदास है। संत सूरदास क्या करता है? अकबर के समकालीन होते हैं, जो समकालीन यानी उस समय पे वो भी इसमें राज्य में अपना राज्य को संभालता था, ठीक है। सूरदास जो था वो एक लेखक था। वो इसके राज्य में, किसके? अकबर के राज्य में अपनी रणनीति या राजनीति को देखते हुए अपने लेख कार्य करता था। संत सूरदास, देखो सूरदास के बारे में क्या कुछ बता रखा है वो देखो। जन्म कब का हुआ था इसका? सिही गांव। ये कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है। और कब होता है इसका जन्म? 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में इसका जन्म होता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। संत सूरदास के गुरु कौन थे? इसके गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य संत हरिदास। संत हरिदास आचार्य वल्लभाचार्य इसके क्या थे? गुरु थे। सूरदास की रचना जो है वो कौन करता है? सूरसागर करता है, सूर सरावली, ठीक है। हिंदी काव्य का महास्तंभ कहा जाता है। हिंदी काव्य जो उसका महास्तंभ कहा जाता है। अकबर का जन्म, अब देखो अकबर के बारे में। अकबर क्या करता है? अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। कौन था इसका पिता? हुमायूं। और माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम साहिबा। हमीदा बानो बेगम साहिबा इसकी माता का नाम था। अकबर का जो जन्म है पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन हुआ था अकबर का जन्म, ठीक है। और इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसका पूरा नाम क्या था?
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या नाम था इसका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसके बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। क्या था? बदरुद्दीन। सतनामी विद्रोह, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि सतनामी विद्रोह के बारे में बताओ तो यह कब होता है? ये 1672 ईस्वी में होता है। और इसके अलावा यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। वीरबान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नारनौल के अंदर सतनामी पंथ है, ठीक है। और 1672 ईस्वी में सतनामियों ने औरंगजेब के फौजदार ताहिर खां और उनके सैनिकों को हरा दिया था। ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे, औरंगजेब के फौजदार ताहिर खां को और उसके सैनिकों को हरा दिया था। 1672 ईस्वी में क्या हुआ? 1672 ईस्वी में सतनामियों ने नारनौल के पास और उनके क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया। देखो हो गया कब्जा उनके क्षेत्र में। मार्च 1672 ईस्वी में औरंगजेब ने बादशाहजादा मोहम्मद अकबर और अहमद खान ने सतनामियों पर आक्रमण किया, जिसमें मेवातियों की क्या हुई? हार हो गई, हार गए वो। आगे देखो जाट विद्रोह। जाट विद्रोह कब होता है? 1680 ईस्वी में होता है। ध्यान रखना, पूछ लेगा आपसे, यह सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाटों का विद्रोह जो होता है वो कब होता है? 1680 ईस्वी में होता है। आगे देखो 1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। और विद्रोह का मुख्य जो केंद्र था वो सोंदी और सिनसिनी था। सोंदी और सिनसिनी था। आपसे केंद्र पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है सोंदी और सिनसिनी, ठीक है। जाटों की आंतरिक जो लड़ाई थी वो उसको खाप कहा जाता था। क्या कहते थे उसको? खाप। आगे है बंदा बैरागी। अब बंदा बैरागी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। बंदा बैरागी के गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया था। बंदा बैरागी क्या करता है? जब गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की जो सेना होती है उसका नेतृत्व करता है, उसकी कमांड को संभालता है, ठीक है। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे। इसने संन्यास ले रखे थे, लेकिन संन्यास को छोड़कर इन्होंने युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया था। बंदा बैरागी ने अपना मुख्यालय जो सोनीपत के पास सिहरी खांडा को बनाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना कि जो बंदा बैरागी है वो अपना मुख्यालय खोलता है कहाँ पर? सोनीपत के सिहरी खांडा गाँव में। 1710 में क्या होता है? 1710 में वो देखो, मुगल सम्राट बहादुर शाह क्या करता है? करनाल के त्रैन के तीसरे युद्ध में संघर्षों में बंदा बैरागी को हरा दिया था। बंदा बैरागी हार जाता है। कब हार जाता है? त्रैन के तीसरे युद्ध में। और 1709 ईस्वी में बैटल ऑफ सोनीपत बंदा बैरागी और बहादुर शाह के बीच में होता है। 1709 में बैटल ऑफ सोनीपत का युद्ध जो होता है वो बंदा बैरागी और बहादुर शाह के बीच में होता है। आगे देखो क्या कुछ बता रखे हैं इन्होंने। 1715 ईस्वी में गुरदासपुर पंजाब में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बंदा बैरागी की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? फर्रुखसियर। मुगल शासक फर्रुखसियर ने करवाई हत्या। किसकी करवाई? बंदा बैरागी की, ठीक है। और ये हार गया। आगे है नादिर शाह। क्या होता है इसके राजपाट में वो देखो। करनाल का युद्ध जो 1739 ईस्वी में हुआ था, आपसे पूछ सकता है कि करनाल का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखना 1739 ईस्वी में। यह युद्ध मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ था यह युद्ध। कौन सा युद्ध? करनाल का युद्ध। इस युद्ध में रंगीला जो हार जाता है और नादिर शाह जीत जाता है। कौन हारता है? रंगीला हारता है और नादिर शाह जीत जाता है। इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। आगे है नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और तख्त याउस मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन का पूरा नाम जो है नेपोलियन बोनापार्ट था। भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और करनाल के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। क्या हुआ? देखो, करनाल के युद्ध के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, बट गया, और यह वंश समाप्त हो गया।
दोस्तों कल हम पढ़ेंगे कौन सा वंश, देखो कल पढ़ेंगे हम हरियाणा के अंदर मराठे आ गए थे, उनके बारे में देखेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जितना उसके कंप्लीट बुक का रिवीजन करेंगे। चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।